नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बिल्कुल नए जिले के बारे में, बालोतरा। कैसे एक जगह एक नया प्रशासनिक जिला बनती है, उसकी पहचान कैसे गढ़ी जाती है, ये सब हम जानेंगे इन हस्तलिखित नोट्स के सहारे। तो चलिए शुरू करते हैं बालोतरा का ये दिलचस्प सफर। तो सवाल उठता है कि आखिर एक नया जिला बनाने में लगता क्या है? क्या ये सिर्फ नक्शे पर एक लकीर खींच देने जैसा है? नहीं, असल में ये एक पूरी की पूरी नई पहचान गढ़ने जैसा है। आइए समझते हैं कि इस सफर में क्या-क्या शामिल होता है। तो ये सब शुरू हुआ 7 अगस्त 2023 को। ये वो तारीख है जब राजस्थान के नक्शे को आप कह सकते हैं फिर से बनाया गया। इसी दिन बालोतरा को एक स्वतंत्र जिले के तौर पर अपनी एक नई, बिल्कुल अलग पहचान मिली। तो इसका मतलब क्या हुआ एक जिला बन जाने का? इसका सीधा मतलब ये है कि बालोतरा अब बड़े बाड़मेर जिले का हिस्सा नहीं रहा। अब ये एक अपनी स्वतंत्र प्रशासनिक इकाई है, मतलब अपना शासन, अपनी पहचान और अपना भविष्य। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बालोतरा की जमीन की, यहाँ के पानी की। क्योंकि किसी भी जगह की पहचान उसकी बुनियाद यानी उसके भूगोल से ही तो शुरू होती है। ये जो आप नोट्स देख रहे हैं ना, हमारी सारी पड़ताल का आधार यही है। इनमें इस क्षेत्र की जो अनोखी भौगोलिक बनावट है, उसका जिक्र है। मतलब यहाँ की मिट्टी कैसी है, नदियाँ क्यों इतनी खास हैं, सब कुछ बड़ी बारीकी से लिखा गया है। बालोतरा की जमीन की कहानी वो शुरू होती है इसकी रेतीली मिट्टी और सूखी शुष्क जलवायु से। आप अंदाजा लगाइए, यहाँ साल भर में 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। और शायद इसीलिए यहाँ की जो मुख्य फसल है वो है बाजरा, क्योंकि बाजरा ही है जो ऐसे माहौल में अच्छी तरह पनप सकता है। लेकिन यहाँ की सबसे दिलचस्प चीज़ है लूनी नदी। सच कहूँ तो ये किसी कुदरती करिश्मे से कम नहीं है। सोचिए, एक नदी जब वो नाग पहाड़ से निकलती है तो उसका पानी एकदम मीठा होता है, पर जैसे ही वो बालोतरा से गुजरती है वही पानी खारा हो जाता है ना कमाल की बात? एक ही नदी और दो अलग-अलग स्वाद। और ये खारापन सिर्फ लूनी नदी तक ही नहीं है। यहाँ की जो पचपदरा झील है वो तो राज्य की सबसे खारी झीलों में गिनी जाती है। और यहाँ जो नमक बनता है ना, वो अपनी बेहतरीन क्वालिटी के लिए पूरे देश में मशहूर है। इस सूखे रेगिस्तानी इलाके के बीच सिवाना में मौजूद हैं 56 की पहाड़ियाँ। ये सिर्फ पहाड़ियाँ नहीं है, बल्कि इस इलाके की एक बड़ी भौगोलिक पहचान है। ये पहाड़ियाँ इस क्षेत्र की खूबसूरती और इसके इतिहास दोनों की गवाह रही हैं। तो जमीन और पानी की बात तो हो गई। अब चलिए बालोतरा के उस पहलू को देखते हैं जो इसे और भी खास बनाता है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ के मंदिर, किले और मेले। ये एक ऐसी यात्रा होगी जो हमें यहाँ की परंपराओं और आस्था से सीधे जोड़ देगी। एक बार फिर से इन नोट्स को देखिए। ये पन्ना तो जैसे पूरी तरह से यहाँ की संस्कृति को ही समर्पित है। इसमें मंदिरों का जिक्र है, ऐतिहासिक मेलों के बारे में लिखा है और यहाँ की जो अनोखी कलाएं हैं उन सब का ब्यौरा है। यही वो चीजें हैं जो इस जगह को एक अलग पहचान देती हैं। बालोतरा की धरती पर आस्था और विश्वास की गहरी जड़ें हैं। यहाँ आपको नागणची माता का मंदिर मिलेगा जो राठौड़ों की कुल देवी हैं। समदड़ी में संत पीपा का मशहूर मंदिर है और नाकोड़ा मंदिर जैसे कई बड़े तीर्थ स्थल भी हैं जो लोगों की श्रद्धा का बहुत बड़ा केंद्र हैं। लेकिन यहाँ की संस्कृति सिर्फ मंदिरों की दीवारों तक ही सीमित नहीं है। तिलवाड़ा में एक मेला लगता है, मल्लीनाथ पशु मेला। ये सिर्फ एक मेला नहीं है, बल्कि चलता फिरता इतिहास है। इसे पूरे राजस्थान का सबसे पुराना, सबसे प्राचीन पशु मेला होने का गौरव हासिल है। बात कला की करें तो वो भी यहाँ बहुत अनोखी है। खास तौर पर कपड़ों पर छपाई की दो शैलियाँ बहुत मशहूर हैं। एक है अजरक प्रिंट, जिसमें आपको लाल और नीले रंग ज्यादा दिखेंगे, और दूसरी है मलीर प्रिंट, जिसकी पहचान है उसके काले और कत्थई रंग। तो चलिए अब इस सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे बालोतरा में प्राचीन इतिहास और आज का आधुनिक विकास एक साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। और ये तीसरे नोट्स, ये तो हमें एक टाइम मशीन में बिठाकर एक लंबी यात्रा पर ले जाते हैं। प्रागैतिहासिक काल के इंसानी बसेरों से लेकर 21वीं सदी के बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स तक, ये नोट्स बालोतरा की पूरी कहानी को एक साथ पेश करते हैं। ये जो टाइमलाइन है, ये बालोतरा की कहानी की गहराई को दिखाती है। सोचिए, एक तरफ तिलवाड़ा में मध्यपाषाण काल के यानी हजारों साल पुराने पुरातात्विक सबूत मिलते हैं, और दूसरी तरफ 2018 में शुरू हुई पचपदरा रिफाइनरी इसके मॉडर्न भविष्य की नींव रख रही है। तो कुल मिलाकर
बालोतरा की पहचान कई मजबूत स्तंभों पर टिकी है। एक तरफ जसोल का पारंपरिक जटपट्टी उद्योग है। ये बकरी के बालों से बुनी जाने वाली एक बहुत खास पट्टी होती है। दूसरी तरफ बोदर गांव में मिले पुरातात्विक सबूत हैं। और हाँ, वीर दुर्गादास राठौड़ जैसे महान ऐतिहासिक व्यक्तित्व भी तो इसी मिट्टी की देन है। और हाँ, क्या आप जानते हैं, यहाँ के एक लेखक थे बाकीदास। वो इतने ज्यादा बुद्धिमान और हाजिर जवाब थे कि लोग उन्हें मारवाड़ का बीरबल कहते थे। ये इस धरती की बौद्धिक विरासत का एक शानदार उदाहरण है। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि बालोतरा विरोधाभासों की भूमि है। एक ऐसी जगह जहां प्राचीन विरासत और नई शुरुआत एक साथ मौजूद हैं, जहां पवित्र परंपराओं के साथ साथ आधुनिक उद्योग भी फल फूल रहे हैं। तो अब सवाल यही उठता है कि जब ये नया जिला इतिहास की किताब में अपना पहला पन्ना लिख रहा है, तो आने वाले कल के लिए ये कौन सी विरासत छोड़कर जाएगा? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।